अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद आप लोग मेरा चेहरा देख रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बहुत ज़्यादा मिस नहीं किया होगा, क्योंकि आप लोगों को मैं वक्तन फ़वक्तन अपनी जो वीडियो है, जो कि मेरी एक बुक चल रही है, जब ज़िंदगी शुरू होगी, वो सुन रहे हैं और उसका काफ़ी अच्छा फ़ीडबैक आ रहा है। तो एक्चुअली ये बुक शुरू करने का मेरा जो इरादा हुआ वो आप लोगों की ही बदौलत हुआ, क्योंकि जब मैंने पिछले साल रमज़ान के अंदर वाक़यात पढ़े तो उसका फ़ीडबैक आप लोगों ने इतना अच्छा दिया, प्लस फिर इस बुक की जो है मुझे कहा गया कि ये बुक इतनी अच्छी है, लोगों की ज़िंदगियाँ जो है वो बदल दी हैं, तो इसको जो है अपनी आवाज़ में इसको रिकॉर्ड करें। तो मैंने ये सोचा कि चलो इसको ट्राई करना चाहिए और काफ़ी लोग ने मुझे मैसेज किए और काफ़ी सराहा इस चीज़ को और वो बहुत पसंद करे। अब आ जाते हैं हम आज के मैं यहाँ पर क्यों आप लोगों के सामने, जब अभी बुक ख़त्म नहीं हुई, अभी इसकी वहाँ में 6-7 एपिसोड्स इसकी बाकी हैं, तो मैं आज क्यों नमूदार हो गया हूँ। नमूदार होने की वजह ये है कि यूट्यूब की तरफ से जो 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम का जो एक लिमिटेशन थी, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो ना सिर्फ पूरी हो गई है, बल्कि मेरा चैनल जो है, बल्कि हमारा चैनल जो है वो मोनेटाइज भी हो गया है और अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह एड्स भी मिलेंगे। अच्छा, ऐसी कुछ खबरें होती हैं खुशी की, तो आपको पता है कि एक बहुत मशहूर नारा जो है ट्रीट दो ट्रीट दो ट्रीट दो शुरू हो जाता है। तो ट्रीट देने के सिलसिले में आज हम लोग क्या बना रहे हैं? आज हम लोग बना रहे हैं खीर। तो आइए पहले हम बनाते हैं खीर, फिर आपको खिलाएंगे खीर। और अगर आपको भी वो खीर खानी है तो कोई मसला नहीं, रेसिपी आपको जो है मैं आपको बता दूंगा और आप खुद बना के खा लीजिएगा मेरी तरफ से। चलें चलते हैं अपनी खीर की तरफ। अब हम आ गए हैं अपने किचन में और पतीली हमने चूल्हे पे रख दी है। 4 किलो के करीब की पतीली है, 4 लीटर दूध इसमें आराम से आ सकता है। अब हम अपना पहला डब्बा डालेंगे जो 1 लीटर का है और मैं इसको सजेस्ट करती हूँ कि आप डब्बे का दूध लें, क्योंकि डब्बे का दूध जो होता है ना वो ऑलरेडी थोड़ा सा गाढ़ा होता है बनिस्बत खुले दूध के। तो ये डेयरी मिल्क लेना ज़रूरी है? डेयरी उमंग डेयरी उमंग लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद है बाकी के दूध से। तो डेयरी उमंग में खीर जो है ना वो बड़ी अच्छी बनती है और दूध में टेस्ट अच्छा है। और जिस तरह वो नॉर्मली टेट्रा पैक दूध में आपको मुझे पर्सनली ही आती है, तो वो चीज़ नहीं है। अच्छा, तो अभी तुमने पहले कितना 1 केजी डाला था और अब ये तुम 2 केजी डाली हो? नहीं, पहले मैंने 1 लीटर डाला है, उसके बाद मैं ये 1.5 लीटर के 2 डब्बे लाई थी, वो दूसरा डब्बा जा रहा है और ये आराम से डालना है, कोशिश करना है, वरना इतना उड़ेगा आपका सारा कैमरे का लेंस गंदा कर देगा। हाँ भाई, कैमरे का लेंस नहीं गंदा होना चाहिए। देखो हाँ, इसलिए मैं बहुत ही सुघड़ तरीके से डाल रही हूँ और आप लोगों ने भी कोशिश करनी है, अगर वीडियो बन रही है तो ऐसे आराम से डालें। नहीं, मुझे लग रहा है ये छल रहा है थोड़ा बहुत। देखो थोड़ा बहुत तो चल सकता है, वो तो उसकी तो काफ है। अच्छा, काफ से कच्ची है। तो अभी तुमने कितना डाल दी है? अभी मैंने तकरीबन चला गया है 3 लीटर। 3 लीटर नहीं किया है? नहीं, तकरीबन आपने मेरा भी हिसाब किताब कर दिया। डेढ़ और 2 चला गया है, 2 ढाई चला गया, 2.5 चला गया, 2.5 चला गया। अभी 1.5 और जा रहा है तो 4 हो जाएगा ना भाई। अब मैंने आपको बता 4 हो जाएगा। ऐसी वैसे पता नहीं, आप मेरे मुझसे मैथ्स के सवाल नहीं किया करें, मैं वहाँ फंस जाती हूँ। ओके, ये 4 लीटर का आपने डाल दिया है? डाल दिया है, ये हमने डाल दिया है। अब हम इसको बॉईल आने तक वेट करेंगे। ओके, वेट करते हैं बाद। लेकिन इसको छोड़ना नहीं है, कहीं इसमें कोई चीज गिरा गई तो मसला हो जाएगा। क्या पूछ रही थी? मैं पूछ रही थी कि आपके 4000 आवर्स पूरे हो गए तो आपको किस किस्म की खुशी है? मुझे इंतहा दर्जे की खुशी है और इसमें जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है रोल मेरे व्यूवर्स ने किया और तुमने बहुत साथ दिया, क्योंकि तुम हमेशा कैमरे के पीछे रहती थी, सपोर्ट हमेशा तुम्हारा साथ था। और सिर्फ 4000 आवर्स कंप्लीट नहीं हुए, बल्कि इसके साथ साथ अप्रॉक्स 2900 सब्सक्राइबर भी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं होप कर रहा हूँ कि इससे भी ज़्यादा कहीं ज़्यादा होंगे और ऐसे ही लोग प्यार करते रहेंगे। और जिनको खीर खानी है उनको मैं एड्रेस तो नहीं दूंगा,
लेकिन मुझे मैसेज कर दें तो मैं उनको भिजवा सकता हूँ। नहीं तो आप खीर बनाने का तरीका बता देना, सारे अपने अपने घरों में खीर बनाएं और खाएं। हाँ, ये भी तरीका अच्छा है कि हम इनको तरकीब बता रहे हैं ना, तो मेरी तरफ से खा लें और खुशियाँ मनाएं, खुश रहें और खुश रहने दें और सबको खुश रखें। हाँ, खुश रखें भी। अगर आप खुश रख भी नहीं सकते ना तो खुश रहने दें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपके लिए एक मशवरा है। क्या? आप खीर बना रहे हैं ना, हाँ। तो आप जाके चश्मा पहन के आए। मेरा चश्मा यार छोड़ दो, वो चश्मा जो है ना बड़ा मसला हो जाता है, वो धुंध छा जाती है उससे। अभी खाना पक रहा है ना तो पकते रहने दें। हाँ, दूध का भी उबाल आ रहा है ना, तो इसीलिए हम वेट कर रहे हैं ना। तो मैं ग्लासेस पहन लेता हूँ, कोई मसला नहीं। हाँ, मैं पहन नहीं, ये कर नहीं काटना। अच्छा चलो, ओके बाय। अच्छा जी, अब आप देख रहे हैं वैस। हाँ, मैं देख रहा हूँ ये कुछ बबल्स वगैरह से आना शुरू बबल्स नहीं आ रहे, ये चम्मच है। ये चम्मच हमने इसलिए सुराखों वाला चम्मच लिया है ताकि हम लोग आराम से इसको हिलाएं ऐसे यूं करके, तो जो हम लोग इसके अंदर मिक्सचर डालेंगे वो इन सुराखों में से निकल के आराम से मज़े से अंदर स्विम करता रहे। समझ गए? समझ गया। अच्छा, आप ये बताओ कि इसके अंदर तुमने 4 लीटर दूध में हम 4 पैकेट ही लजीजा खीर मिक्स के डालेंगे। यही मैं पूछ रहा था तुमसे। और कोई जहन में सवाल हो तो वो भी अभी पूछ। हाँ, कितने डब्बे डालेंगे? 4 डब्बे डालेंगे। 4 लीटर में मतलब 1 लीटर का 1 डब्बा। जी, 1 लीटर का 1 डब्बा। और ये लजीजा खीर मिक्स मुझे इंतहाई पसंद है क्योंकि इसके अंदर हर चीज़ होती है। छुआरे होते हैं, चीनी होती है, चावल होते हैं और खोपरा होता है। तो ये तुम्हारी सीक्रेट रेसिपी है? नहीं, मेरी सीक्रेट रेसिपी नहीं है, ये दुनिया बनाती है, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। अच्छा। लेकिन मुझे ये पता है कि इसमें सब चीज़ें होती हैं, हमें अलग से लेके नहीं डालनी पड़ती। अब ये देखें, मैं आपके सामने डालूंगी ना तो ये देखें, ये आपके सामने ये चीज़ें तैर रही हैं अंदर। हाँ, क्या मस्त चीजें तैर रही हैं, देख रहे हैं यार। खुशबू भी अच्छी आना शुरू हो गई है वैसे, है ना? जबरदस्त। अभी डाला नहीं है तुमने, पहले खुशबू आ रही। देखो कितने ये सिर्फ पैकेट खोलने से ही इसका जो है ना वो आपको पता चल जाता है कि आप क्या चल क्या रहा है अंदर। जबरदस्त। ये 4 पैकेट डल गए हैं और अब हमने इसमें मुस्तकिल 4 गए, अभी 3 गए। 3 गए। ओ, 4 होगा। 4 चले गए। 4 हो गए। आप ना मुझे कंफ्यूज अभी करने चम्मच लगे। तुम किस लिए ला रही है बताओ? ये चम्मच मैं इसलिए हिला रही हूँ कि चम्मच हिलाना बहुत ज़रूरी होता है खीर में, और अगर आपने चम्मच ना हिलाया तो आपका जो है ना वो इसमें जो चावल होते हैं उनमें गुठलियाँ बन जाएंगी, और गुठलियाँ बन गई तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। वो गुठलियाँ फिर आपके लिए मैश करनी मुश्किल हो जाएंगी, जुड़ जाएंगे चावल से। तो मतलब तुम जो है ये चम्मच हिलाती रहोगी जब तक जो है ये बन नहीं जाती? ये इसके ऊपर 1 लीटर के डब्बे के, अगर मतलब आप 1 लीटर की खीर बनाओ ना तो वो आपकी कम से कम 10 से 15 मिनट में बन जाती है, तैयार हो जाती है। तो 1 लीटर की? 1 लीटर की कितनी देर में? 10 से 15 मिनट में। मतलब हमने 4 डाली है तो कम से कम 1 घंटा लगेगा? 1.5 घंटा लगेगा। अल्लाह की पनाह, 1.5 घंटे तक ये वो वीडियो बनाती रहना नहीं पड़ेगा? बिल्कुल स्लो नहीं, वीडियो नहीं बनाएंगे हम, और भी बीच में काम करेंगे, लेकिन इसमें चम्मच हिलाना है। आप ऐसा करें कि मुझे कुर्सी ला देना, अभी मैं कुर्सी पे बैठ के फिर मुस्तकिल चम्मच हिलाऊंगी और उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि इसमें। अच्छा देखो, मुझे बिल्कुल भी चम्मच हिलाना नहीं आता, तुम्हें बहुत अच्छा आता है तो तुम हिलाना। बीच में हेल्प करने के लिए शराफत से आ जाइएगा। नहीं, मैं नहीं आऊँगा। तुम बहुत अच्छी चम्मच हिला रही हो, मैं देख रहा हूँ, तुम बहुत अच्छी चम्मच। ये देखें इसके अंदर से क्या मज़ा, ये देखें, ये आपने देख लिया है कि ये खीर का ऑलमोस्ट जिगर फट चुका है। और जिगर फट चुका है? ये तो बबल्स आते हुए दिख रहे हैं मुझे। मतलब कि गाढ़ी हो गई है और तैयार होने की तरफ जा रही है। बिल्कुल अभी तैयार नहीं हुई है, लेकिन हम इसको मज़ीद गाढ़ा करेंगे। आप देख रहे हैं इसका ये कंडीशन कैसी है, ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ चम्मच उठा के बार कि इसको अभी हमने 10 से 15 मिनट तकरीबन स्लो फ्लेम पे चलाना है। चलो अब सही है, फिर से हम जो है ना पॉज कर देते हैं, और पॉज करने के बाद मैं फिर से इसकी वीडियो। जितनी स्लो आंच पे, मैं आपको बोलने नहीं दूंगी, जितनी स्लो आंच पे खीर बनेगी उतनी ही ज़बरदस्त, और घोटा अच्छा लगा हुआ होगा तो उतना ही बेहतरीन टेस्ट आएगा। अब हम आ गए हैं इसकी गार्निशिंग की तैयारी करने के लिए। मेरे पास पिस्ता बादाम का जो पैकेट मैंने आपको शुरू में दिखाया था, और अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो बता दीजिएगा। हाँ, मेरे जहन में बहुत शदीद किस्म का सवाल आ रहा है, और वो सवाल ये है कि सिर्फ पिस्ता बादाम ही डाल सकते हैं या कुछ और भी डाल सकते हैं? नहीं, कुछ और सब कुछ डला हुआ है उसके अंदर, पैकेट के अंदर होता है। तो ये जैसा पैकेट के अंदर इनफैक्ट ये पिस्ता भी होता है, बादाम भी होता है, सब कुछ होता है। अखरोट डाल सकते हैं इसमें? भाई आपकी मर्जी है, मुझे तो पसंद नहीं है अखरोट। अच्छा। हाँ, तो ये पहले हम पिस्ता करेंगे। और काजू
काजू भी तो डाल सकते हैं। हाँ डाल सकते हैं, वो तो कोई मसला नहीं है, डालने को तो आप सब कुछ डाल सकते हैं, खजूरें डाल सकते हैं, छुहारे डाल सकते हैं, और अखरोट डाल सकते हैं, जीर डाल सकते हैं, इनफैक्ट क्या आप चिलगोजे ला के डाल सकते हैं। नहीं चिलगोजे तो बहुत महंगी हो जाएगी, तुम खर्चे वाली बात नहीं करो, चलो तुम अपना ग्राइंड करो। ये पिस्ते हमारे ग्राइंड हो गए हैं। ये कितना अच्छा लग रहा है, जबरदस्त। पिस्ते हमने याद रखिएगा कि पिस्ते हमने जो है ना वो बड़े अच्छे से पाउडर बनाना है। अब ये क्या काट रही? बादाम। ये मैं काट रही हूँ बादाम का पैकेट। बादाम नहीं काट रही, बादाम का पैकेट काट रही हूँ ग्राइंड करने के लिए। ये देखें। हाँ ये देखें। ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि टेबल ये जलजला तो नहीं आ रहा? हाँ ये टेबल थोड़ी हिल रही है, टेंशन नहीं लो। अच्छा ये हो गया है, ये बंद हो जाओ भाई। ये जो हजरात जो है ना जिन्होंने टीके नहीं लगवाए वो ये काम ना करें। जिसका हाथ तेज से चलता है वो काम करे। हाँ मेरा तो बिल्कुल नहीं चलता, तुम्हारा बहुत सही चल रहा है। चल ये रोक, देखा लगा दी ना, नजर लगा दी ना। बटन ही नहीं दब रहा, ये देखा। तुम्हें खीर की सख्त जरूरत है। अच्छा अब बादाम हमने जो है ना वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं लेकर आने, वो थोड़े थोड़े मोटे, जरा अच्छा सा लगता है मुंह में आते हैं, थोड़े थोड़े से मोटे छोड़ने हैं। ये क्या तुम नीचे पटक रही हो? ये नीचे पटकूंगी तो ऊपर से सारा ये खाली होगा ना, इसलिए फिर ये ऐसे खुल ही नहीं रहा तुमसे। नहीं खुल रहा, ये खुलेगा। हाँ खुल गया। ये देखें, ज़रा ख्याल से निकालना है आपने, क्योंकि ये बहुत महंगा तरीन आइटम होता है, तो राई के बराबर भी ज़ाया ना हो। ठीक है, ये हो गया है तैयार। अब हम इसके ऊपर इस तरह गार्निशिंग करेंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिसने कम करनी है कम कर ले, हल्की हल्की कर ले, क्योंकि ऑलरेडी खीर के अंदर सब कुछ होता है, और जिसने ज़्यादा करनी है ज़्यादा कर ले। लेकिन ज़्यादा अच्छी मज़ा आता है जब खाओ ना, मुंह में बादाम आ रहे हो। हाँ उसका अपना मज़ा, ज़्यादा मज़ा आता है, बिल्कुल मज़ा आता है। वो मैंने जो एक्स्ट्रा छोड़ी है वो आपको पता है एक्स्ट्रा डब्बों के लिए है, ये एक्स्ट्रा डब्बों के लिए है, ये इस डब्बे के लिए है, समझ गए? चलो मेरा काम है कंप्लीट हो गई है, तो मुझे जल्दी से टेस्ट करा दो। मुझे लग रहा है आप लोगों को खीर पसंद आएगी इंशाल्लाह अच्छी बनी होगी। इंशाल्लाह। तुम्हारे को बाकी रिव्यू जो है वो कमेंट्स में मिल जाएंगे। टेंशन तुम्हारे को? तुम्हें। जी। तो कैसी लगी खीर आपको? उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, लेकिन टेस्टी थी या नहीं थी वो आपको तो पता तभी चलेगी जब सेम रेसिपी से आप बनाएंगे। और ये खीर है किसके लिए? ये खीर मेरे कुछ ऑफिस कोलीग्स, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने काफ़ी इंसिस्ट किया कि नहीं हमें तो खीर खानी है। तो ये स्पेशली उनके लिए खीर थी, और उन्होंने स्पेशली जो है ये जो है ना अपना ऑर्डर जो बुक करवाया ना, ये मारिया को करवाया कि नहीं मुझे तो खीर खानी और भाभी के ही हाथ की खानी है। तो आज फिर पूरे दिन मैं इसके हाथ पांव जोड़ता रहा हूँ कि भाई खीर बना दे। तो फिर बड़ी मुश्किलों के बाद जो है ना ये आज खीर बन पाई है। अच्छा, इस पूरे जर्नी को अगर मैं आपसे शेयर करना चाहूँ तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आए हैं मोनेटाइजिंग होने तक। दरम्यान में मैं काफ़ी डिसहार्टेड भी हुआ, मैंने वीडियोस बनाना भी छोड़ दी, फिर मैं दोबारा वापस आया। तो मेरे जितने भी न्यू कोलीग कहूँगा यूट्यूबर हैं, उन लोगों के लिए मैं ये कहूँगा कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए इस मामले में, और जब तक आप अपनी एफर्ट लगाते रहेंगे इंशाल्लाह आपको उसका रिज़ल्ट एक ना एक दिन मिलेगा। और सबसे ज़्यादा अहम शख्सियत या जिसका मैं थैंक्स करना चाहूँगा वो है मारिया की, क्योंकि उसने फ्रंट पर नहीं आई लेकिन बैक कैमरा उसने काफ़ी कुछ मुझे सपोर्ट किया है, चाहे वो एडिटिंग हो, कैमरा पकड़ के कैमरे से काम करना हो, क्या कहना है क्या नहीं कहना, और एडिटिंग के बाद भी फाइनलाइज करने के बाद कोई गलती हो जाए, क्योंकि मैं खुद सुनता हूँ तो समटाइम मैं कुछ चीज़ें मिस कर जाता था, लेकिन वो मुझे बताती थी कि नहीं यहाँ पर ये करना है, यहाँ पर ये करना है। काफ़ी वीडियोस हमने साथ बनाई जो हमने रिजेक्ट की कि नहीं ये नहीं देनी चाहिए। और अब नेक्स्ट मेरा फ्यूचर क्या प्लान है तो वो मैं आपको बताऊँगा अपनी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला, जो कि जैसे ही ये बुक ख़त्म होती है उसके बाद मैं वीडियो बनाऊँगा। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, लेकिन अभी भी आप लोगों को मुझे सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियोस को देखना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताना है मेरे चैनल के बारे में। और एक चीज़ जो हमेशा करते हैं आप लोग, नहीं बल्कि नहीं कर रहे हैं आजकल, शेयर कमेंट लाइक कौन करेगा? आप लोग करेंगे, क्योंकि आप लोगों की मोहब्बत है जो कि मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। आप लोगों के बगैर मैं कुछ नहीं था।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी और आगे आने वाली जितनी वीडियोस हैं वो भी इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।